गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ओवरव्यू दिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक्स क्या है, साइंस क्या है। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम वन बाय वन करके हम इसकी साइंस को समझेंगे। अगर मैं ये सारी चीजें आपको स्टार्ट में बता दूंगा, तो ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। मेरे ये बात करने का मकसद ये है कि आपको फंडामेंटल्स पता हो, ताकि जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें तो हमें उसके बारे में पता हो कि हमने इसे स्टार्ट कहाँ से करना है, रादर देन कि हम इसे एक अनयूजुअल तरीके से प्रैक्टिस करें और उसका रिजल्ट भी ना मिले। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले एक लॉ आता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। कायनात में हर चीज वाइब्रेट कर रही है। इसे मैं और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो ये है कि जिस चीज में जान है उसमें एनर्जी है। ये लॉ ऑफ नेचर है। जिस चीज में जान है उसमें एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ही बेसिकली जान है। और जिसमें एनर्जी है वो वाइब्रेट कर रहा है। ये यूनिवर्सल टर्म में आपको बता रहा हूँ। सो जो चीज जिस चीज में जान है वो वाइब्रेट कर रही है। सो कायनात खुद एक एनर्जी है, और अगर ये एनर्जी है तो ये वाइब्रेट कर रही है। और इसी तरह कायनात के अंदर जो जो भी चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं नहीं देख सकते, वो एनर्जी है। और अगर एनर्जी है तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस क्या कहती है कि अगर आपको उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उस चीज की एनर्जी के साथ आप वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, एंड दैट्स इट। अब हम ये चीज भी सोच सकते हैं, गाड़ी है, गाड़ी तो बेजान है, लेकिन इस यूनिवर्सल टर्म के अंदर देखें तो ये भी एनर्जी है। जब आप इस गाड़ी की मिसाल देके बता रहा हूँ कि अगर गाड़ी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस गाड़ी की एनर्जी के साथ आप भी वाइब्रेट करना शुरू कर दें। मतलब ये है कि उस गाड़ी जो आप चाहते हैं, गाड़ी या जो भी चीज चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर दें। मतलब ये है कि आप ये महसूस करें कि ये चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी हुई है। और वो चीज मिलने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आपकी आपको कैसा लगेगा, उस चीज को अपने अंदर महसूस करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो सबसे कोर चीज है वो ये है कि आपने उस चीज को अपने अंदर फील करना है। जब वो चीज आपको हासिल हो जाएगी, भले वो करियर हो, भले वो लाइफ पार्टनर हो, भले वो आपका कोई जॉब हो, गाड़ी हो, कोई लाइफ का गोल हो, उस चीज को हासिल करने के बाद आपको जो खुशी महसूस होगी, उस फीलिंग को आपने अपने बॉडी में महसूस करना है और उसी फीलिंग पे वाइब्रेट करना है। और अनलेस अनटिल, तब तक आपने इस चीज को प्रैक्टिस करना है जब तक वो चीज फिजिकल टर्म में आपकी जिंदगी में नहीं आ जाती। क्योंकि अब मैं इसे मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम दुआ मांगते हैं और दुआ कबूल हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई करामत हो गई, कोई मुआजिजा हो गया, कोई मिरेकल हो गया, कि जो बज़ाहिरी तौर पे फिजिकल टर्म में वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आपने दुआ की, वो करामत, वो मुआजिजा हो गया, मिरेकल हो गया। वो हुआ किस तरह है? क्योंकि आपने जब वो दुआ मांगी, इतनी शिद्दत से मांगी, इतनी इमोशंस के साथ मांगी कि वो आप कायनात यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी सिंक हो गई। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कायनात में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जब आप नॉन फिजिकल टर्म में, यानी कि आपके इमोशंस नॉन फिजिकल थे और यूनिवर्स की एनर्जी के जो नॉन फिजिकल टर्म में यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गई, तो यूनिवर्स ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो मैं या कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये खुदा की कुदरत है। ये इसके आगे का प्रोसेस ये अल्लाह की कुदरत है। इसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसे हम आम ज़बान में मौजज़ा, करामत, मिरेकल कहते हैं। हम इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है कि जो चीज़ हमें चाहिए। और फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि उस चीज़ की इमोशंस को अपने अंदर फील करना है कि जब वो चीज़ आपको मिल चुकी होगी। एंड देन यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस ऑल द टाइम, अनलेस अनटिल वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती। यही बेसिक, यही फंडामेंटल, यही साइंस है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर हम एफर्मेशन 555, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस, ये सब जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसकी कोर फाउंडेशन यही है कि आपने उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। और उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि उस चीज को अपने अंदर इन टर्म्स ऑफ फीलिंग लेकर आना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है, उसकी खुशी को अपने अंदर महसूस करना है। देखिए, मैं आपको और मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी रगे जान से करीब है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि मैं आपकी शारक से करीब हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला लव्स अस, लव ऑलवेज अट्रैक्ट। अगर कायनात बनाने वाला इमोशन की बेस पे आपके साथ कनेक्टेड है, तो ये कायनात किस बेस पे कनेक्ट होगी? ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना ताला अगर आपके इमोशन इमोशन ऑफ लव की बेस पे आपके साथ कनेक्टेड है, बिकॉज ही लव्स यू, लव इज इमोशन एंड लव ऑलवेज अट्रैक्ट, एंड देन तो कायनात भी इसी इमोशन की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। आपने उस चीज के साथ इमोशनली अटैच होना है, इन टर्म्स ऑफ कि जब वो चीज आपको मिल चुकी है, आपकी क्या फीलिंग होगी। ऑब्वियसली आप फीलिंग ऑफ जॉय पे होगे, या आपकी खुशी की फीलिंग होगी, या जॉय की होगी, या आपको उस चीज के साथ कोई खास एसोसिएशन फील होगी। सो इन सब का कोर यही है कि आपने लव की फीलिंग पे वाइब्रेट करना है। तो काइन यूनिवर्स भी इसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, बिकॉज ये अल्लाह सुब्हाना ताला की फ्रीक्वेंसी है। ये आने वाले वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान के साथ जो मोहब्बत करते हैं, वो उसके पीछे साइंस क्या है। वो एक अलहदा डिटेल डिस्कशन होगी, वो इस सब्जेक्ट से हटके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल्स पे काम करने के लिए, कि जब हम लोग अपनी लाइफ में कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें। इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि आपने उस चीज की खुशी को अपने अंदर फील करना है कि जब वो आप चीज आपको हासिल हो चुकी है। कायनात में फिर मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वीडियो में बताया, नामुमकिन वाली कोई चीज नहीं। सो आपने उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है कि ये चीज आपको मिल चुकी हो, ऑल दो कि वो आपको इस टाइम पे फिजिकल टर्म में होती हुई नजर नहीं आ रही। तो यही साइंस है, यही करामत है, यही मोजज़ा है। कि ये किस तरह होगा, ये हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। हमारा काम ये है कि जो हम अपने हिस्से का काम करें, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें, और रेस्ट इज अपॉन यूनिवर्स। अगला काम कायनात का है, यूनिवर्स का है। यूनिवर्स को जब कुन का कमांड मिल जाती है, देन मोजज़े भी होते हैं। सो इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करें, यूनिवर्स, बाकी सारा काम यूनिवर्स का है। और वो चीज आपकी तरफ इस तरीके से आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, आप उसे खुद भी फिजिकल अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, ये वो चीज आपको मिली किस तरह है। और यही यही करामत है। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स का जरूर इजहार करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।